जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं। तो कहीं पे अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई है अप्रॉक्स फरवरी 2023 में। और उनकी ब्लेसिंग्स तो पता नहीं कब से मिल रही थी, क्योंकि हम उनका स्वरूप को देखते थे। मेरी मामा जी की फैमिली उनको बहुत मानती थी। वो अपनी संग सत्संग बताते रहते थे हमें। लेकिन अम, जो खुद से जो चीज़ होती है मानने वाली, वो चीज़ हमने शुरू की फरवरी 2023 से। और बस उसके बाद तो जैसे दिल में घर करते चले गए गुरुजी। अपने आप ही उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती चली गई, बिना कुछ मांगे। और जब मांगना शुरू किया तो वो भी सब कुछ दिया उन्होंने, बहुत कुछ दिया। छोटे मोटे पता नहीं कितने सत्संग हुए जो कि मुझे करने चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं करूंगी मैं, क्योंकि दिन भर में पता नहीं कितनी बातें ऐसे हो जाती है। लगता है कि गुरुजी हर वक्त साथ में हैं, साथ चल रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं हर चीज में। लेकिन मैं अभी का एक सत्संग जो कुछ टाइम पहले का ही है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे डैडी को न्यूरो की प्रॉब्लम है उनको। और साथ में अल्जाइमर भी है, भूल जाते हैं वो। तो ऐसे कितनी बार हुआ है कि डैडी रास्ता भूल गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। हम सब लगे हुए हैं, पूरी कॉलोनी लगी हुई है उनको सर्च करने में। लेकिन गुरुजी से जब भी अरदास की, उन्होंने उनको ढूंढ के लाके दिया है। लेकिन अभी अ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी दिसंबर 16 को डैडी को अचानक से न्यूरो की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई और उनको फिट्स पड़ने लगे, सीजर्स स्टार्ट हो गए अचानक रात को 1 बजे से। और हम लोग घबरा गए, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था कि ये क्या होता है। डैडी जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ थी, बिल्कुल काम गए थे, उनका मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। हम लोग डर गए, बस गुरुजी का नाम लेते रहे। थोड़ी देर में डैडी नॉर्मल तो हुए, लेकिन उनको नेक्स्ट 2 आवर्स में 2 घंटे तक उनको 11 बार फिट्स पड़ गए। इसी बीच में हम लोग ने सोचा कि इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रात को आधी रात का वक्त था, कैसे जाते। कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था हमें, मुश्किल से एक ऑटो मिला। और वहां तक पहुंचते पहुंचते, उस ऑटो तक पहुंचते हुए भी मेरे डैडी को कई बार फिट्स पड़े। लेकिन अब ये गुरुजी की कृपा है कि इतनी भीड़ में वो बंदा हमारे लिए, ऑटो वाला, खड़ा रहा। और उससे भी बड़ी बात कि वो भी गुरुजी की संगत ही निकला। ये हमें बाद में पता लगा, क्योंकि जिस टाइम हम ऑटो में डैडी को बिठा नहीं पा रहे थे और डैडी बहुत परेशान थे, उनको फिट्स बार बार पड़ रहे थे, वो गिर रहे थे। तो हम जय गुरु जी बोल रहे थे बार बार। तो अम, ऑटो वाले ने बोला कि इनको ना सबसे पहले आप लोग गुरु जी के मंदिर लेकर जाओ। गुरुजी के मंदिर मैं और मेरा ब्रदर एक बार ही गए हैं, लेकिन हम लोग सोमवार के दिन गए हैं, तो उस दिन तो पूरा दिन खुलता है, वो हमें पता है। और उसके अलावा हम कभी गए नहीं। और रात को 1 डेढ़ बजे हम लोग कहाँ लेके जाते हैं उनको गुरुजी के मंदिर, ये हमें नहीं पता था। और दूसरी बात, जो डैडी की कंडीशन थी, उसको देखकर हमें लग ही नहीं रहा था कि हम हॉस्पिटल के अलावा कहीं और लेके जाएं। माफ करना गुरुजी, हमें नहीं पता कि आपका मंदिर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये नहीं पता था। ये हमें अब ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे, जब लोग हमें बता रहे हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, डैडी को बड़े मंदिर ना ले जाकर और सीधे हॉस्पिटल ले जाकर। हमारे घर से बड़ा मंदिर अम, बिल्कुल दिल्ली का दूसरा कोना है, और कम से कम आधी रात को भी अगर लगाए तो 2 घंटे के आसपास लग जाने थे। और उनकी कंडीशन नहीं थी ऐसी। जो भी था, वो लोग ऑटो वाला बार बार एक बार बोल रहा था कि आप इनको बड़े मंदिर ले जाओ। और हम कह रहे थे आप इनकी सिचुएशन देख रहे हो ना, और प्लीज आप हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दो। लेकिन हॉस्पिटल तक जाते जाते उनको 11 बार फिट्स पड़ चुके थे। उनको देख के हम घबरा गए थे। बस जय गुरु जी करते करते कैसे कैसे हम लोग मंदिर पहुंचे हैं हमें पता है। और जिस वक्त हम लोग डैडी को स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे, उस वक्त भी ऑटो वाले ने हमें बोला
कि इनको बड़े मंदिर ज़रूर लेके जाना जब ये ठीक हो जाएँगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं सर आपकी बात 100% मानती हूँ, और जब डैडी ठीक हो जाएँगे तो इनको हम बड़े मंदिर ज़रूर लेकर जाएँगे। और जय गुरु जी बोलकर वो चले गए। शायद वो गुरुजी ने कोई इंसान भेजा था जो उसने हमारी इतनी हेल्प की और आधी रात को यहाँ तक आया और हमें एक सही राह दिखाई कि आपको उनको बड़ी मंदिर लेके जाना चाहिए था। लेकिन संगत जी बस उस टाइम नहीं दिमाग काम कर रहा था, और हम लोग डैडी को हॉस्पिटल लेकर गए, और हमें लगा कि ये छोटी सी चीज़ है और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद में तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा, जैसे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस कहते हैं बहुत होते हैं। वो फिट्स पड़ने तो 5-6 दिन में बंद हो गए, लेकिन उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। 3 दिन हमने एक हॉस्पिटल में रखा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। बहुत घटिया हॉस्पिटल था, बहुत जानी-मानी हॉस्पिटल है वो, इंडिया में उसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है लेकिन एकदम घटिया। उन्होंने 3 दिन में डैडी की कंडीशन इतनी ख़राब कर ली कि उनको पहली बात तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, इनको फिट्स क्यों पड़ रहे हैं, सीज़र्स क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन जो भी था, 3 दिन बाद उन्होंने अचानक से अम, सुबह-सुबह हमें बोल दिया अपने पेशेंट को ले जाओ, क्योंकि उनके हाथ में केस नहीं था, वो केस ऑलरेडी खूब बिगाड़ चुके थे। और हम लोग घबरा गए, ये क्या हुआ कि हम कहाँ ले जाएँ इनको अचानक से। लेकिन हम पूरे दिन ढूँढते रहे, हमको आईसीयू की ज़रूरत थी और आईसीयू का बेड नहीं कहीं पे भी मिल रहा था हमें, कोई भी अवेलेबल नहीं था कहीं। जैसे-तैसे बस जय गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी हमें राह दिखाओ। हम ये सब करते रहे, और हमको अ, मेरी मामा जी की बेटी जो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, मतलब मैं बता नहीं सकती, श्रद्धा जो है ना वो तो हम सबके दिलों में है, शायद वो कुछ ज़्यादा ही है। उसने थोड़े एफर्ट्स किए और उसके हस्बैंड के थ्रू हम लोग हम लोगों को एक आईसीयू का बेड एक अच्छे हॉस्पिटल में, जो था तो हमारे घर से बहुत दूर, लेकिन हमें मिल गया फाइनली। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। और फिर हम लोग आधी रात को वही 11:30 बजे करीब उस हॉस्पिटल में पहुंचे। वहाँ सब फॉर्मेलिटीज हुई, 2-3 बजे तक डैडी को आईसीयू में एडमिट कर लिया। जय गुरु जी। और उसके बाद में फिर हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दा था आईसीयू का मिलना, जो हमें नहीं मिल पा रहा था, और डैडी की कंडीशन बहुत खराब थी। गुरुजी की कृपा रही, गुरुजी का स्वरूप हमेशा मैं उनके साथ में रखती थी, डैडी के साथ में, और सारे स्टाफ को बोल दिया था। डॉक्टर साहब जो थे वहाँ के न्यूरो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और पूरे स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सबने बहुत सपोर्ट किया कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो डैडी के सिरहाने से हिले ना बिल्कुल भी। अगर वो कहीं इधर उधर रख भी देते थे तो वो ढूंढ लाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हमें लगा कि डैडी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन उनकी इतनी खराब थी उसी टाइम से कि हॉस्पिटल वालों ने मना करके भी ये सोच के कि चलो शायद हमारी वजह से कोई इंसान की जान बच जाए, उन्होंने जिस पर्सन के थ्रू हुआ था उन्होंने फोर्स किया, तो हॉस्पिटल वालों ने डैडी को एडमिट कर लिया। और उनकी कंडीशन 3 दिन बाद इतनी खराब कि वो वेंटिलेटर पे आ गई। वेंटिलेटर पे वो 25 डेज तक कंप्लीटली रहे। 25 डेज के बाद में, वो कुछ दिन के बाद में उनका वेंटिलेटर भी हट गया। हमें लगा कि इम्प्रूव हो रहे हैं डैडी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब उसके बाद में कुछ दिन तो रहे वो वेंटिलेटर से बाहर, और फिर वापस से वो उनकी तबीयत बिगड़ी। और बिगड़ी कैसे, उस दिन अचानक गुरुजी का स्वरूप जो था वो खो गया। वो नर्सिंग स्टाफ ने कहाँ पे रख दिया, कहाँ कहाँ गया वो, या धोने वाले कपड़ों में डाल दिया, नो बडी नोज। हम लोग बहुत परेशान, क्योंकि वो ब्लेस किया हुआ स्वरूप था जो मेरी कज़न के हस्बैंड ने ब्लेस करा के बड़े मंदिर से दिया था। और फिर हम लोग परेशान कि हम लोग अब यहाँ पे उस जगह पे बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक फोटोग्राफ की शॉप भी नहीं है जो हम गुरुजी का स्वरूप वैसे ही लेके कर लेते। लेकिन मन में ये था कि जो ब्लेस किया हुआ स्वरूप था वो खो गया है। अब हम, सच में गुरुजी माफ करना, हम इतने अम, वो थे कि हम लोग बड़े मंदिर आने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे थे। मम्मी ने सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ, अगर ये लोग डैडी के पास रुक रहे हैं तो, बट नहीं जा पाए। जैसे भी आपकी जब मर्जी होगी आप तभी बुलाएंगे, मुझे पता है। जय गुरु जी। उस आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग नहीं जा पा रहे थे स्वरूप लेने के लिए।
डैडी की कंडीशन बहुत खराब हुई और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि अब उनको डायलिसिस पे डाला जाएगा, क्योंकि उनको यूरिन बिल्कुल नहीं पास हो रहा था, बीपी बहुत लो था, वेंटिलेटर हट चुका था लेकिन कंडीशन ज़्यादा खराब थी। और जैसे जैसे स्वरूप जितने दिन तक गायब रहा उतने दिन तक डैडी की तबीयत भी खराब रही। और जैसे ही एक दिन अचानक से मम्मी को हॉस्पिटल में बैठे बैठी फ्रेग्रेंस आई। मम्मी ने कहा ये तूने कुछ लगाया है क्या, कुछ परफ्यूम लगाया है? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। मम्मी कहते बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई है मुझे तो, बहुत अलग सी फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारी सी है। मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रही है इनको, नहीं समझ में आया। तभी मेरे पास आईसीयू से फोन आया कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। और मैं घबरा गई कि अचानक से डॉक्टर साहब ने क्यों बुलाया। मैं गई तो वहां पता लगा कि गुरुजी का स्वरूप मिल गया वापस। डॉक्टर ने तो किसी और काम से बुलाया था, लेकिन गुरुजी का स्वरूप भी वापस मेरे को मिल गया। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि ये स्वरूप आपका वापस मिल गया। मैंने कहा ये कहाँ मिला, ये तो 4 दिन से खो गया था। उन्होंने बोला कि पता नहीं इन्हीं की कृपा है, ये वापस आ गए हैं, ये बोला उन्होंने। और मैं शुक्राना किया और फिर डॉक्टर साहब से बात करने लगी। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आज गुरुजी आए हैं तो आज तुम्हारे पापा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है, इनका यूरिन पास हुआ है, तो डायलिसिस की कंडीशन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर इनको ऐसे यूरिन पास होता रहे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बहुत राहत वाली चीज थी। चलिए अच्छी बात है। अम, 3-4 दिन बाद फिर से जब हम लोग बड़े खुश थे कि वेंटिलेटर हट गया, यूरिन प्रॉपर पास हो रहा है और बीपी नॉर्मल अपने ब्रीथ ले रहे हैं, बीपी नॉर्मल अपना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे डैडी को कुछ खाए हुए और मेडिसिन ही चल रही थी, इन्फेक्शन बहुत हाई था बॉडी में। तो इनकी इम्यूनिटी पावर एकदम जीरो हो चुकी थी, बिल्कुल आंख नहीं खोल रहे थे। हमें डैडी को कॉन्शियस देखे हुए ही करीबन 35 to 40 डेज हो गए थे, डैडी होश में ही नहीं थे। फिर अचानक से परसों रात को फिर से ऐसा हुआ कि डैडी की तबीयत बहुत बिगड़ी, बीपी बिल्कुल लो हो गया और उनको फिर से वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। मेडिसिन बहुत हाई चल रही बीपी की, तब कहीं जाके उनका थोड़ा सा बीपी मेंटेन हो रहा है। और लेकिन प्रभु की कृपा है, गुरुजी हमारे साथ में है हमेशा, मुझे पता है। वो हमेशा मुझे सिग्नल देते हैं कि हम साथ में हैं और वो हमेशा साथ रहेंगे। मुझे पता है गुरुजी ठीक करके डैडी को लेके आएंगे। और मैंने एक अरदास की थी जिस दिन हम हॉस्पिटल में डैडी को लेकर गए थे कि गुरुजी डैडी ठीक हो जाएंगे तो उनको घर ले जाने से पहले बड़े मंदिर लेके जाऊंगी, आपकी ब्लेसिंग्स लेंगे डैडी के लिए, हम सब के लिए। आप हमेशा हमारे साथ हैं, ऐसे ही साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना गुरुजी। गुरुजी का जल प्रसाद वो हम डैडी के मुंह में वैसे अंदर बस मुंह डालने नहीं देते, क्योंकि उनको खाने के लिए नली लगी हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक ड्रॉप डैडी के मुंह में चले जाए। तो गुरुजी की जो स्वरूप है उसकी ब्लेसिंग में रोज डैडी को देकर आती हूँ, उनके माथे से लगा के, उनको जो इन्फेक्शंस हैं वो ख़त्म करने के लिए अरदास मांगती हूँ रोज़। और गुरुजी साथ है हमारे, हर वक्त साथ है, वो अपना साथ हमेशा दिखा देते हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ में। बस गुरुजी डैडी को ठीक करके और फटाफट से घर भेजो, और उससे पहले बड़े मंदिर हम दर्शन के लिए लाएंगे। मेरी इतनी अरदास है, ये मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए बस। मुझे पता है आप करेंगे, सब कुछ है आपके हाथ में। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जय गुरु जी। मेरे साथ में एक बहुत अजीब सी घटना घटित हुई थी जब डैडी को आईसीयू में एडमिट किया हुआ था। तो करीबन 5-6-7 दिन ही हुए थे, तो तभी एक मेरे को डॉक्टर ने बुलाया कुछ साइन करने के लिए। और डॉक्टर थोड़ा बिजी थे तो मैं इधर उधर देखने लगी कि वहाँ और भी पेशेंट्स थे उस आईसीयू में। उसमें 11 बेड होते हैं जिस आईसीयू में डैडी एडमिट है। तो मैं इधर-उधर देखने लगी तो मुझे एक पर्सन ऐसे दिखे जो डिट्टो गुरुजी जैसे, मुझे ऐसा लगा एक वक़्त के लिए कि जैसे गुरुजी मेरे सामने आ गए हैं। गुरुजी बैठे हुए हैं, वही शक्ल, वैसे ही उनके मतलब बिल्कुल वही गुरुजी की कॉपी। और लेकिन उनके सामने कभी नर्स इधर आ रही है, जा रही है, मैं उनको देख नहीं पा रही थी, काफ़ी दूर थे वो मुझसे। बस मैंने तो ये मन में वो किया कि गुरुजी साथ में है हमारे। मैंने मन में ये एक बार बस श्रद्धा रखी, उनको दूर से ही उनको नमन किया। और फिर डॉक्टर ने जो बात कहनी थी वो बात की, वो जो साइन करना था वो सब किया। और फिर मैं जब जाने लगी तो मैंने देखा कि मैं देखती हूँ ये कौन है, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी की कॉपी लग रहे थे। जब पास से जाके देखा तो वो शक्ल तो खैर अलग थी,
लेकिन मन में एक बार तो यही आया ना कि गुरुजी साथ में है, जैसे कि एकदम चौंक गई थी, जैसे गुरुजी वहां पे आईसीयू में बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात खत्म हुई। मैं हॉस्पिटल मतलब आईसीयू से बाहर आई और मम्मी को बताया कि इस कंडीशन के लिए बुलाया था, क्योंकि क्या होता है कि जब भी डॉक्टर बुला लेते हैं आईसीयू में, एकदम घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया है जो एकदम से बुला लिया, क्योंकि डैडी की कंडीशन तो हमें पता ही है कितनी खराब है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, वो ठीक होते होते वापिस वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं, ये भी कई बार हो चुका है। गुरुजी साथ में हैं, उनको कुछ नहीं होगा, हमें पता है। लेकिन एक बार डर तो लगता है ना, घबराहट होती है, जो भी है। अब ये बात मैं मम्मी को बता करके बस अपना फोन देखने लगी, और यूट्यूब जैसे स्क्रॉल कर रही थी, उसमें मेरे को मैसेज आया, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे आभास तो हो गया है ना। और मैं चौंक गई एकदम, फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ कि हाँ, मैंने तो अभी गुरुजी को देखा था आईसीयू में। और मैंने तभी मम्मी को बताया, मेरे मामा जी आए थे, मामी जी आए थे, उनके बच्चे आए थे, उनको सबको बताया कि मैंने अभी गुरुजी को देखा साक्षात। और देखो, मेरे को ये मैसेज ही फ्लैश हो गया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मेरे साथ होने का आभास तो मिल गया होगा ना। एकदम सरप्राइज्ड हम लोग कि ये क्या हुआ। और अच्छा, मजे की बात देखिए, मैंने उसके बाद, हमारे टाइमिंग्स होते हैं कि जब हम आईसीयू में डैडी से मिलने के लिए जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं शाम को फिर से जाऊंगी और इस बार उनको ना अच्छे से मिलूंगी और उनसे नमस्कार करूंगी। मैं नहीं जानती, वो ईश्वर का रूप तो है ही है कि अचानक से वो आए। और क्योंकि उससे पहले नहीं थे, मैं जो मॉर्निंग का टाइम होता है आईसीयू में मिलने का, उस टाइम तो वो नहीं थे। जब हमें दोपहर में मुझे साइन करने के लिए डॉक्टर ने बुलाया तो मुझे दिखे वो। सोचा कि मैं शाम को फिर जाऊंगी और फिर उनसे उनको प्रॉपर मिलूंगी मैं, अगर वो वही है तो। मैं नहीं जानती, वो एक अगर इंसान के रूप में भी है तो मैं उनको नमस्कार करके उनसे बात करके तब आऊंगी। वो ठीक कंडीशन में थे, कुछ खा पी रहे थे, ऐसा कुछ था। तो ये सोच करके मैं शाम को जब गई हूँ तो मैं स्पेशली उसी गेट से गई हूँ जहाँ पे कि जिस बेड पे मुझे वो नजर आए थे जो गुरुजी के रूप में। मैं वहां गई तो वो नहीं थे। मैं एकदम शॉक्ड, ये क्या हुआ, मेरा पूरा आज से छान मारा, कहीं भी नहीं है वो पर्सन, एकदम गायब। और उस दिन की बाद में हमें कभी नहीं दिखे वे। वो साक्षात गुरुजी ही थे, उन्होंने खुद बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो चिंता क्यों कर रही है, तेरे डैडी के साथ हूँ मैं। और हम इतने बेवकूफ लोग हैं, हम लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। माफ करना गुरुजी, आप हमारे साथ में हो और हम नहीं देख पा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही कहती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, डैडी को रिकवर करना, उनमें जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करके उनसे, जो उनके इन्फेक्शंस है उससे लड़ने की शक्ति दो, उनको ब्रेन को पावर दो। डैडी से बात किए हुए, उनकी आंख खुली हुई देखे हुए हमें 45 डेज के आसपास हो गए होंगे शायद से। तो डैडी ठीक हो जाए बस, जैसे नॉर्मल थे वैसे हो जाएं, हंसते बोलते चलते खाते पीते ऐसे हो जाएं। बड़े मंदिर तो हम आएंगे, और अब तो बार बार आएंगे। अब तो मैंने सोच लिया कि जो गलतियां की है वो नहीं करनी है। बड़े मंदिर बार बार आएंगे हम। और बस गुरु जी, ठीक कर दो, इतनी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती हो सत्संग में बोलने में तो प्लीज माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने और सत्संग शेयर करती रहूंगी, डैडी को आप ठीक करके जब घर भेज देंगे मैं अपने और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।